नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 4 की। ठीक। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 4 के अंतर्गत राज्यपाल को कवर कर दिया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और मैंने लगभग एम लक्ष्मीकांत का 60% जो पोर्शन है, जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं, मैंने पूरी पॉलिटी आपकी कवर कर दी है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस को उठाकर देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक। और इस वीडियो में बात करेंगे हम मुख्यमंत्री की। बहुत ही छोटा टॉपिक है मुख्यमंत्री। ठीक। बात करते हैं मुख्यमंत्री की। संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक। ठीक। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का। ठीक। सरकार का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। ठीक। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी प्रकार की है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की। ठीक। केंद्र में कौन है भैया संवैधानिक प्रमुख? केंद्र में संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। ठीक। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक। तो इसका यह मतलब नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे। ठीक। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के अंदर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उसका उत्तराधिकारी तय न हो। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात जो सत्ता वाला दल होता है नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। ऐसा बहुत से मामलों में भी हो चुका है। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, 6 महीने के लिए उसे भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है, अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन यानी विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन कई अवसरों पर उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। बात करते हैं मुख्यमंत्री की शपथ की, कार्यकाल की और वेतन की। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर दे। नहीं, राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है
तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। ठीक। और बात करते हैं इसके वेतन की। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य की एवं शक्तियों की। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का विवेचन हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। दूसरा, वह मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। तीसरा, मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है कि भैया आपके साथ हमारा मतभेद है, तो आप एक काम करो, त्यागपत्र दे दो, या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। चौथा, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करके इसे प्रभावित कर सकता है। पांचवा, सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देशन और मार्गदर्शन देता है। छठवां, अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित हो जाती है। ठीक। दूसरी ओर, यदि किसी मंत्री का पद खाली हो जाता है तो मुख्यमंत्री उसे भर सकता है या नहीं भर सकता, मतलब ये उसकी मर्जी के ऊपर है कि उसे पद को भरे कि ना भरे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियों की राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वह प्रमुख तंत्र है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को बताए। ठीक। दूसरा, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे वह प्रदान करे। ठीक। तीसरा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। ठीक। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। ठीक। अब बात करते हैं उसकी शक्तियों की राज्य विधानमंडल के संबंध में। पहला, वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। दूसरा, वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। तीसरा, वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। अब बात करते हैं हम अन्य शक्तियों की एवं उसके कार्यों की। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरा, वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक। तीसरा, वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। चौथा, वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक। पांचवा, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। छठवा, राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों के बीच में जाता है, उनसे उनकी समस्याओं आदि के बारे में पूछता है और उन्हें हल करने की कोशिश करता है। सातवां, वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस तरह वह राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका अदा करता है। हालांकि राज्यपाल का विवेकाधिकार राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियों, प्राधिकार, प्रमुख, प्रतिष्ठा, स्थिति आदि में कटौती कर सकता है। ठीक।
तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद की।